बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम दोस्तों, आज का हमारा अपना मौजू है अल्लाह की कुदरत मोती। हदीस कुदसी के अंदर आता है कि अल्लाह तबारक तआला खुद फरमाते हैं कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने अपने आप को जाहिर करने के लिए इस सारी कायनात को बिखेरा, इस जमीन को बनाया, इस आसमान को बनाया। आसमान के अंदर चांद, सूरज, सितारे, सैयारे और रात और दिन की बदलने की कुदरत रखी। जमीन को फर्श बना दिया। जमीन के अंदर समंदर, दरिया, नदी, नाले, खारे पानी का निज़ाम, मीठे पानी का निज़ाम, दरख्त, अलग अलग तरह के दरख्त, फल, फूल, सब्जियां, हर चीज को मैंने जमीन के ऊपर बिखेर दी। और इस जमीन के अंदर कोई हरकत ना हो, इसलिए मैंने इसके ऊपर बड़े बड़े पहाड़ों को जमा दिया, मुंजमिद कर दिया। अल्लाह खुद कुरान करीम में फरमाता है कि तुम ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को नहीं देखते, कि तुम इस ऊंट को नहीं देखते कि हमने कैसे लंबे बड़े कद के ऊंट बनाए, काले काले पहाड़ बनाए ताकि जमीन हरकत ना कर सके। अल्लाह ताला कुरान करीम में इस बात का जिक्र कर रहा है। तो अल्लाह ने अपनी बहुत सारी कुदरत को हमारे सामने बना कर रख दिया ताकि हम अल्लाह की जात में गौर फिक्र करें। रिवायतों में आता है कि जो शख्स अल्लाह की जात के अंदर एक लम्हे का गौर फिक्र करता है, उसे एक साल की नफिल इबादत का अल्लाह तबारक तआला अज्र सवाब अता फरमाते हैं। यानी कि कोई शख्स अल्लाह की बनाई हुई चीजों के अंदर एक लम्हे का गौर फिक्र कर लेता है, अल्लाह तबारक तआला उसे एक साल की नफल इबादत का अज्र सवाब अता फरमाते हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने इतना बड़ा सूरज बनाया, कैसे बनाया? अगर ये गौर फिक्र कर रहा है, एक लम्हे के लिए अल्लाह एक साल की नफिल इबादत का सवाब अता फरमा रहा है। अल्लाह ने ये चांद को कैसे बनाया, इसके अंदर ठंडक को कैसे रखा, चांद की वजह से, चांद की रोशनी की वजह से फूलों के अंदर रंगत आती है, फलों के अंदर मिठास आती है। अल्लाह तबारक तआला की कितनी बड़ी कुदरत है। इसी तरह से अल्लाह की कुदरत है मोती, जिसे हम मोती सीप कहते हैं। मोती जो सीप के अंदर होता है, मोती बहुत ही कीमती पत्थर होता है जो सीप के अंदर बनता है। जब सीप के अंदर मोती बनने वाला मादा पैदा होता है तो इस पर चमकदार रंगों वाले कैल्शियम का कार्बोनाइट की तह चढ़ना शुरू हो जाती है। ये मादा मोती बनाने में एक अहम किरदार अदा करता है। इसकी मदद से चंद माह में चमकदार कीमती और खूबसूरत मोती बन जाता है। कि ये सौर तगय्युर एक सीप के अंदर होता है। एक अल्लाह वाले फरमाते हैं, जब सावन का महीना होता है, आसमान से बारिश होती है, वो बारिश जब समुंदर के अंदर गिरती है तो सीप अपना मुंह खोलता है, यानी सीप का मुंह खुलता है और वो बारिश का कतरा उस सीप के अंदर जाता है। फिर अल्लाह की कुदरत का एक निजाम चलता है और उसके अंदर फिर मोती तैयार होता है। आखिर समुंदर की गहराइयों में बंद सीप के अंदर इतना कीमती मोती कौन बनाता है? बिला शुबा सीप के अंदर मोती का पैदा करना अल्लाह की जबरदस्त कुदरत है। अल्लाह ताला अपनी कुदरत से मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों इस सीप के अंदर मोती को पैदा करते हैं। एक अल्लाह वाले फरमाते हैं कि अपनी हकीकत को, अपनी हैसियत को कीमती मोती के तरीके से बनाओ, क्योंकि मोती अगर कीचड़ में भी गिर जाता है तो वो तब भी कीमती होता है। अगर मोती किसी कीचड़ में भी गिर जाए लेकिन उसको उठाया जाए तो भी वो बहुत कीमती होता है। इसलिए हमारी अपनी सिफत हमें मोती की तरह से बनाना चाहिए ताकि हमारे अखलाक, हमारी आदतें, हमारा रहन सहन, हमारा बोलचाल ऐसा कीमती बनाए जैसे सीप का मोती जो कीचड़ में गिरने के बाद भी कीमती होता है। तो हम भी अपने अंदर ऐसी सिफत को पैदा करें जैसे कि मोती की सिफत होती है। ये अल्लाह की
बहुत बड़ी कुदरत है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये सारी चीजें मेरे आपके लिए बनाई। अल्लाह सूरह रहमान के अंदर बार बार फरमा रहा है, फबिअय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ इंसान और जिन्नात बताओ मेरी कौन कौन सी नियामतों को ठुकराओगे। मेरे दोस्तों, मोती ये बहुत कीमती चीज होती हैं। ये राजा महाराजाओं बादशाहों शहंशाहों के पास ये अपने आप को बड़ा बताने के लिए अपने ताज के अंदर मोती का इस्तेमाल करते हैं, अपने हार के अंदर मोती का इस्तेमाल करते हैं। और असल मोती बसरा के अंदर असल जो मोती होता है वो बसरा का होता है। बाज़ मरतबा मौरखीन ने अपनी किताबों में लिखा है कि जो मोती होता है इसकी कीमत मुख्तलिफ किस्म की होती है। बहुत ज्यादा अगर कोई गुस्से वाला शख्स है, अगर वो चांदी की अंगूठी के अंदर मोती को बनाकर पहनेगा और कर उंगली के अंदर पहनना है, अगर कर उंगली के अंदर पहनेगा तो उसका गुस्सा जाता रहेगा। मेरे दोस्तों, एक यहाँ पर बहुत नुक्ते की बात आपको बता रहा हूं। बाज़े लोगों का अकीदा ये होता है कि फला कलर का पत्थर, फला कलर का मोती, फला कलर की अंगूठी या पत्थर वाली अंगूठी पहनने से हमारे अंदर कोई नफा और नुकसान होगा। ये बिल्कुल गलत अकीदा है, बल्कि सुन्नत समझकर अंगूठी पहनना है, अकीदा समझकर नहीं। जो लोग ये अकीदा रखकर अंगूठी पहनते हैं कि इसके अंदर कोई नफा या नुकसान होगा, वो शिर्क के करीब करीब पहुंच जाता है। क्योंकि नफा नुकसान देने वाली जात सिर्फ वाहिद अल्लाह की है। अल्लाह की मर्जी की बगैर एक पत्ता तक नहीं हिल सकता है। जैसे एक इंसान बीमार है, अगर उसने ये कहा कि मैंने फला डॉक्टर की गोली खाई और मुझे शिफा मिल गया, तो ये उसने बहुत बड़े गुनाह वाले अल्फाज कहे। क्योंकि वो डॉक्टर भी अल्लाह की मखलूक है, बीमारी भी अल्लाह की मखलूक है, दवा भी अल्लाह की मखलूक है, शिफा भी अल्लाह की मखलूक है। जब तक खालिक यानी अल्लाह ना चाहे किसी को शिफा नहीं मिल सकता। इसलिए हमें अपने अकीदे अपने ईमान को दुरुस्त करने की बहुत जरूरत है। हम अपने अकीदे को अपने ईमान को बिल्कुल मजबूत बनाएं कि हर वक्त अपनी निगाह अल्लाह की जात पर रखें कि करने धरने वाली जात सिर्फ मेरे अल्लाह की है। अल्लाह मेरा मुरब्बी है, अल्लाह मेरा हामी है, अल्लाह मेरा हामिद है, अल्लाह मेरा नासिर है, वही बुर्दबार है। हर चीज अच्छा या बुरा मेरे अल्लाह की तरफ से मेरे साथ हो रहा है और वही करने वाला है, ये यकीन बनाने की जरूरत है। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर आप ये मोती की अंगूठी पहन रहे हो, सुन्नत समझ कर पहनना है, बल्कि ये समझ कर नहीं पहनना है कि इसमें कोई नफा या नुकसान है। हाँ, मौरखीन ने लिखा है कि अल्लाह ने सूरह रहमान में लूलू याकूत मरजान इसका जिक्र किया है कि अल्लाह ने लूलू यानी मोती, मरजान यानी लाल पत्थर आता है, इसका जिक्र अल्लाह ने कुरान के अंदर को कहा है। और अल्लाह तबारक व तआला ने हजर अस्वद को बैतुल्लाह के अंदर नस्ब किया है। यहाँ एक रिवायत मिलती है, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला से मरवी है, आप फरमाते हैं, ए हजर अस्वद, आपने हजर अस्वद को बोसा लेने से इस तरह से पकड़ा, हजर अस्वद को बोसा लेने लगे। और वहां हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, अगर ए हजर अस्वद मैं अपने प्यारे आका हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अगर तुझको बोसा देखते नहीं देखता तो मैं कभी तुझे बोसा नहीं करता। अल्लाह ने पत्थर के अंदर तासीर रखी है, लेकिन उस पर यकीन रखना गुनाह है। जैसे हजरत अस्वद एक पत्थर है, मगर अल्लाह ने उसकी तासीर रखी जो जन्नत का पत्थर है कि जब इंसान बोसा लेता है तो गुनाहों को चूस लेता है। रिवायत में आता है कि हजर अस्वद बिल्कुल जब जन्नत से उतरा था दूध की मानी सफेद था, लेकिन गुनाहों को जब ईमान वाले इसको बोसा लेते हैं तो गुनाहों को चूसने की वजह से वो बिल्कुल सिया काला हो गया। तो मेरे दोस्तों, इससे हमको कई बातें मिलती हैं कि हमें अपना यकीन सिर्फ अल्लाह की जात पर रखना चाहिए। सुन्नत के मुताबिक अगर किसी को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है तो जो अल्लाह की कुदरत मोती है, सफेद मोती, उसको चांदी की अंगूठी में बनाकर कर उंगली में आप पहन सकते हैं, जिसकी वजह से गुस्सा अल्हम्दुलिल्लाह दूर हो सकता है। लेकिन गुस्से के लिए सबसे बड़ी चीज हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को गुस्सा आए वो बैठ जाए या वहां से हट जाए या वजू कर ले या पानी पी ले।
ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, हम इन बातों पर अमल करें, इसके साथ साथ दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश भी करें, क्योंकि मेरे दोस्तों दीन की बात सुनना, उस पर अमल करना और दूसरों तक पहुँचाना हम पर फ़र्ज़ ऐन है। जिस तरह से हम पर नमाज फ़र्ज़ हैं, कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह फ़र्ज़ हैं, अल्लाह ने माल दिया तो हज फ़र्ज़ है, अल्लाह ने माल दिया तो ज़कात फ़र्ज़ है, रमज़ान के रोज़े रखना फ़र्ज़ है, वैसे फ़र्ज़ ऐन है कि कोई नबी नहीं आने वाला, हम कोई बात सुनकर दूसरों तक पहुंचाना है। तो आप इन बातों को अपने दोस्त अहबाब तक भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी सुनकर अमल करने वाले बने। मेरे दोस्तों मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें नमाजों की पाबंदी के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।